किसको मिला मालूम है आप लोगों को? राम को भी नहीं मिला। जिनकी हम आप घर घर में पूजा करते हैं, राम को भी ये सौभाग्य नहीं मिला कि कह सके कि हे शिव आप मेरे गुरु। कृष्ण को भी नहीं। सोचिए, राम के गुरु जो थे, उनके शैक्षणिक गुरु और कुल गुरु दोनों विश्वामित्र और वशिष्ठ, दोनों हमारे आपके गुरु शिव के शिष्य थे। यानी राम शिव के शिष्य हुए, डायरेक्ट शिष्य नहीं हुए। कृष्ण का भी वही हाल है, जैसा कि हमारे आपके पुराण कहते हैं कि कृष्ण के जो गुरु थे संदीपनी और मनु, दोनों शिव के शिष्य थे। सारा देव समुदाय, इंद्रदेव जो सभी देवताओं के राजा, भवन देव, जितने देवता सबके गुरु हैं बृहस्पति, और बृहस्पति के गुरु शिव। और हम लोग इस पर थोड़ा भी नहीं सोचते हैं, ये पढ़ने को मिल रहा है कि हे शिव आप मेरे मानव शरीरधारी गुरु को लोग गुरु बनाए हैं। उसके लिए कितनी कितनी परीक्षा देनी पड़ी है, कितनी परीक्षा से गुजर के तब गुरु जी कहे हैं कि ठीक है अब तू मेरा चेला बनने लायक है, अब मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा। ऐसी कथा है पुराणों में, हम अपने से नहीं कर। सोचिए, और हम आप शिव को गुरु माने हैं। सबसे पहले देखिए, थोड़ा आप लोग इस पर गौर करें। जैसे यहाँ हम देखें, सबसे पहले जानते हैं, हम आप जानते हैं ना, हमारी आपकी आयु बढ़ने वाली नहीं है, जितना है उतना है। क्या मान लीजिए एवरेज उम्र यानी 60 साल लेके भी चले, 12 साल के बाद वो सवास आता है, 10 साल के बाद समझिए बचा 50 साल, 50 साल में 25 साल सोने में, 25 साल जगे में भी कितना देर खाने पहनने घूमने में। अब सोचिए कितना कम समय है। आप लोग अपने में विचार कर लीजिए, जो लोग भी जहाँ भी साप्ताहिक चलता है या जो लोग आते हैं, अपने में सब कोई विचार करके कि किस समय से चर्चा का टाइम फिक्स किया जाए। समझ रहे हैं? जितने बजे से सहूलियत हो उतने बजे रखिए और उतने बजे आ जाइए सब। इसलिए कहे देखिए कि हम बेटा का नौकरी लगना है, बेटी का ब्याह करना है, कोई समय देता है कि आप आ जाइए 9 बजे, तो हम आप पहुंच जाते हैं 8 बजे पहुंच जाते हैं। लगता है उससे गरज है, अपना काम है, बेटी अपनी है, बेटा अपना है। और दिन भर में कई बार कहते हैं, समझाते हैं, ये शिव आप मेरे गुरु हैं, लेकिन मेरे तो नहीं बुझा रहे हैं। मेरे बुझाएंगे तो जिस समय हम लोग समय आपस में तय करेंगे उस समय हम लोग जरूर पहुंचेंगे। नहीं बुझा रहा है कि मेरे, काहे नहीं बुझा रहा है? देखिए, हम आप जितना कुछ करते हैं ना, घर परिवार बाल बच्चा के लिए, चाहे नौकरी करें, दुकानदारी करें, खेती करें, कुछ भी करें, काहे लिए करते हैं? सबका मंजिल, सबका एम, सबका लक्ष्य एक वो है कि हम आप चाहते हैं कि हमारा आपका घर परिवार सुख चैन से रहे। इसीलिए न करते हैं, इसीलिए सब कुछ करते हैं। उसी के लिए ये भी करना है, ये हो जान कोनो भक्त भक्तिनी पूजकड़ा पूजकड़ी बनने के लिए नहीं करना है। इहो करना है इसीलिए कि हमारा आपका घर
परिवार, धंधा बट्टा, रोजी रोटी, बाल बच्चा सब ठीक ठाक रहे, इसी के लिए करना। तो जब इसके लिए करना है तो जैसे और सब कुछ मेरा है वैसे ही ये भी तो मेरा काम है। ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इसलिए कि सूत्रवा सही से नहीं हो रहा। गुरु मानने में किसी चीज की जरूरत नहीं, कभी भी मान लीजिए, किसी हालत में मान लीजिए, कोई मान ले, मजाक में, देखा देखी में या किसी के कहने से। लेकिन जब सूत्रवा सही होगा ना तो अपने गुरु जी बताएंगे कि करने से क्या होगा, क्या कुछ मिलने वाला है, गुरु का मतलब क्या होता है। गुरु का मतलब हमारा आपका शास्त्र पुराण कहता है कि हमारी आपकी सब जिम्मेवारी लेते हैं। सबसे पहली जिम्मेवारी है उनकी ईश्वर से मिलाना नहीं, ईश्वर बनाना। और उसके बाद अब इस रास्ते में जो भी कमी हो, जो जरूरत हो आपको, यानी भोजन, कपड़ा, घर, मकान, बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई, ब्याह शादी, सबकी जिम्मेवारी गुरु लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे आपके वेद शास्त्र में लिखा हुआ है। सबकी जिम्मेवारी लेते हुए ईश्वर बनाते हैं और कब तक बांह नहीं छोड़ते हैं जब तक वो हमको आपको महादेव नहीं बना देंगे, तब तक वो बांह नहीं छोड़ेंगे, चाहे कितनों जन्म लग जाए। ये हम नहीं कह रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ कि गुरु की जिम्मेवारी है, हमारी आपकी जो जरूरत है, जो जिम्मेवारी है, वो सब हल करेंगे, उसमें सहायता करेंगे, हमको आपको शिव बनाएंगे। और जब तक हम आप शिव नहीं बनते हैं, कितनों जन्म लग जाए, हमारी आपकी सब जिम्मेवारी उठाएंगे। ये आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आज जान लीजिए कि कितनी बड़ी जिम्मेवारी लेते हैं गुरु, कैसा संबंध होता है गुरु और शिष्य का। हम आप समझते हैं पति पत्नी, बेटा माँ, बहुत प्यारा लगता है, ठीक है, लेकिन एक जन्म के बाद कोई गारंटी है? एक को जन्म नहीं। कितना भी माँ बेटा को चाहती है, बेटा माँ को चाहता है, लेकिन आदमी का शक्ति सामर्थ्य सीमित न है। हमारे आपके गुरु शिव, उनका कुछ सीमित नहीं न है, असीमित है, कुछ भी कर सकते हैं। प्रकृति के नियम से बाहर जाके भी हमारी आपकी मदद कर सकते हैं, करते हैं, ऐसा भाई बहन बताता है। लेकिन आदमी का तो शक्ति सामर्थ्य सीमित है, कितनों कोई मानेगा, क्या करेगा, सिर पटक के रोके रह जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग एक समय अपने में विचार करके कि इतने बजे से होगा तो होगा, चाहे 2 आदमी आए, 4 आदमी आए, उसमें होगा क्या? देखिए, मान लीजिए पहले दिन 5 आदमी आया, अब उसके बाद जो आएगा देर से, तो अब धीरे धीरे लोगों के मन में बैठेगा कि नहीं, ये लोग जितना बजे से पहुंचते हैं उतना बजे शुरू हो जाता है, हम देर करेंगे तो मेरा छूट जाएगा। एक बात और जान लीजिए, हम लोग जो यहाँ बैठे, घर से आप लोग क्या सोच के चले? अपने गुरु की चर्चा में जा रहे हैं, यही ना? अच्छा, तो और गुरु जी लोग तो शरीर में रहते हैं, मानव गुरु, उनके पास जाया जाता है, उपदेश प्रवचन करते हैं, तो गति लगी रहती है, बैठे रहते हैं। हमारे आपके गुरु शरीर में हैं? शरीर में तो नहीं है, तो नहीं है, लेकिन हम आए हैं गुरु चर्चा में, तो वो यहाँ नहीं है क्या? चलने के समय ऐसा नहीं उद्गार आता है, ऐसी हड़बड़ी बेचैनी नहीं होती है कि अरे गुरु के पास जाना है, महादेव के पास जाना है, देर हो रही है, अरे हम किस काम में उलझे हैं, हमारे महादेव हमारा इंतजार कर रहे हैं।
और ये बात सही है। हम आप चर्चा में जितनी देर रहते हैं अपने गुरु शिव के पास रहते हैं। हम लोग सुने हैं बिन हरि के पात्र नहीं टोले, माने बिना भगवान के इच्छा के कुछ नहीं होता है। सुने ये धरती पर जो संदेश आया है कि हम आप शिव को गुरु माने, साहब के द्वारा आया, इसका क्या मतलब? हाँ बैठ जाइए। हम आप जानते हैं ना, कोई घटना कोई रचना बिना ईश्वर महेश्वर शिव की इच्छा के तो नहीं होती है, कुछ नहीं होता। तो ये तो शिव की इच्छा हुई है ना कि साहब से संदेश भेजे, उनकी इच्छा हुई है कि वो हमारे आपके गुरु बने, हम आप उनके अपने शिष्य बने। ये उनकी इच्छा है। सोचिए, वो चाहते हैं हमको आपको अपने गले से लगाना। ये मान के चलिए कि चर्चा स्थल पर वो हमारा आपका इंतजार करते हैं। इस बात को गंभीरता से लीजिए, इसको खिलौना मत समझिए। जैसे हम आप जाते हैं कीर्तन भजन में, कोई कभी गया कोई कभी गया है। वो शिव चाहता है हमको आपको अपना बनाना, तो हमारी आपकी प्रतीक्षा करते हैं ना, इंतजार करते हैं ना। हर चर्चा स्थल पर हमारे आपके गुरु शिव और साहब दीदी ये रहते ही रहते हैं, ऐसा मान के चलिए। और हम आप उनको इंतजार कराएं, वो हमारी आपकी राह देखे कि अब वो रहा है, अब वो आ रहा है। हम लोग से गया अभी तक कौन है? कोई है? इसको गंभीरता से हम लोग लीजिए। बहुत बड़ी चीज मिली है हम लोग को, बहुत बड़ी चीज। शब्द से इसका नहीं वर्णन किया जा सकता है। कौन को दिए कि आज तक राम कृष्ण को सौभाग्य नहीं मिला कि कह सके कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। आप हमारे आपके पुराण की कथा बताती है कि सबसे पहले हमारे आपके गुरु शिव की शिष्या माँ पार्वती हुई। मालूम है आपको? सबसे पहली शिष्या भगवती। उसके बाद सप्तर्षि लोग हुए, चाहे और लोग हुए। अभी कलयुग में देखिए, कलयुग में लिखित साहित्य में नहीं आता है कि कोई शिव का शिष्य हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने बारे में उन्होंने लिखा है, आमी नटराजर चेला, लेकिन उन्होंने भी किसी को ये नहीं कहा कि आप शिव के शिष्य बनिए। कुछ यहाँ तक कि पुराण में लिखा हुआ है सबसे बड़े गुरु हैं, सबसे बड़े गुरु लिखा हुआ है, पुराण में है। ये भी लिखा हुआ है कि उनके 112 शिष्य हुए, ये भी लिखा हुआ है। लेकिन किसी ऋषि मुनि ने, किसी पुराण लिखने वाले ने, वेद लिखने वाले ने ये कहीं नहीं लिख के छोड़ा कि हम आप कलयुगी प्राणी डायरेक्ट उस सबसे बड़े गुरु शिव के शिष्य हो सकता। ये कहीं नहीं लिखा, कोई आज तक नहीं बताया। ये एक बात इसलिए बता रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आई इसका महात्मा। किसी शास्त्र पुराण में नहीं लिखा हुआ है कि हम आप कैसे शिव के शिष्य बनेंगे, कहीं नहीं, किसी ने लिख के नहीं छोड़ा। शिव के बारे में लाखों क्विंटल साहित्य है धरती पर, कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमारे आपके जैसा आदमी भी शिव का शिष्य हो सकता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। 5000 वर्षों का इतिहास है पूजा पाठ का, किसी के दिमाग में नहीं आया, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं लिखा।
ये सौभाग्य हम लोगों को मिला, साहब शिव से मिला। साहब ने कहा कि वो सबसे बड़ा गुरु आपका अपना गुरु हो सकता है, आपको अपना शिष्य बना सकता है। और गुरु शिष्य के रिश्ते के बारे में बस यही समझ जाइए, इससे बड़ा रिश्ता धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में नहीं होता है। गुरु शिष्य के रिश्ते से अटूट रिश्ता पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोक, सातों लोक, कितना कितना है, कहीं नहीं। गुरु और शिष्य का रिश्ता ऐसा होता है। तो हम आप शिव को गुरु माने। आप सभी लोग पूजा पाठ करते होइएगा, कुछ न कुछ तो सब लोग करते होंगे या पहले किए होंगे, हम भी बहुत किए हैं। अच्छा, हम आप सुने हैं गांव देहात में या शहर में भी कि बिना गुरु किए किसी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। सुने हैं ना आप लोग? नहीं सुने हैं? सुने हैं किसी व्रत, उपवास, दान पुण्य का फल नहीं मिलता। हम लोग कहीं सुनते हैं कि काहे ऐसा कहे लोग? हम लोग कभी पूछे कि काहे ऐसा होगा? गुरु जी नहीं रहेंगे, गुरु नहीं करेंगे तो काहे नहीं पूजा पाठ का फल मिलेगा? कि हम आप जो भी पूजा पाठ, व्रत, उपवास या तीर्थ व्रत करते हैं, हमारी आपकी औकात नहीं है कि जिस देवी देवता के लिए करते हैं उसके पास हमारी आपकी पूजा पहुंच जाए। यह हमारी आपकी औकात नहीं है, हम नहीं कह रहे, हम कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहे, या तो हमारे आपके पूर्वज जो कह गए हैं या जो कुछ साहब से सीखे। तो हमारे आपके किताबों में है कि हमारी आपकी औकात नहीं है कि हम आप अपनी पूजा, अपना व्रत, उपवास, अपना फूल मिठाई, अपना स्तुति आरती जिस देवी देवता के लिए कर रहे हैं उनके पास पहुंच जाए। यह हमारी आपकी औकात नहीं है। ऐसा होता तो राम को क्या जरूरत थी गुरु करने की, कृष्ण को क्या जरूरत? तो ये सारी जिम्मेवारी होती है गुरु की। हमारी आपकी पूजा, हमारी आपकी जो कुछ भी है, मांग चांग, रोना धोना, गीत, स्तुति, भजन, फूल, मिठाई, जल, ये सब गुरु जी पहुंचाते हैं। सोचिए, ये सब गुरु जी पहुंचाएंगे और केवल पहुंचाते ही नहीं है, पहुंचा के उसके बदले में हमको आपको जो चाहिए वो लाके देते हैं। ये गुरु की जिम्मेवारी। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी। अब आइए, हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि जो सबसे बड़ा दाता है, महादेव, देव माने देने वाला, जो सबसे बड़ा दाता है उसी को हमने अपने गुरु माना है। यहाँ कोई तेहल्ला, कोई एजेंट, कोई भाया मीडिया, कोई द्वारा नहीं है। जिनको गुरु माने हैं वही ईश्वर है, महेश्वर है। उन्हीं के पास मांग चांग, रोना धोना, पूजा पाठ पहुंचाना है और डायरेक्ट वही गुरु है, उन्हीं को गुरु मान लिए। सोचिए हम लोगों को कितना शॉर्टकट रास्ता मिला। इस पर सोच रहे हैं आप लोग? पहले गुरु जी पहुंचाते थे महादेव के पास या जिस देवी देवता की आप कर रहे। अब गुरु जी उस लायक है कि नहीं, पहुंचा पाएंगे कि नहीं, हम आप जान सकते हैं? हम आप कैसे जानेंगे? किसी को गुरु बना लेने से तो नहीं होगा। वो अपने महादेव का दुआरी नहीं देखा होगा, उसको अपने महादेव से बातचीत हेमचेम प्रेम भाव नहीं है, तो हमारा आपका संदेश या हमारा आपका पूजा पाठ फूल नहीं दे कैसे पहुंचाए? सोचने वाली बात है। यहाँ हम लोग कह रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, जो सबसे बड़ा है जिसके पास पहुंचाना है
उन्हीं को गुरु मान लीजिए। सोचिए कितना शॉर्टकट और कितनी बड़ी चीज हम लोगों को मिली है। जिनको सुनाना है, जिनसे पाना है, वही गुरु है। ये सब जैसे जैसे सोचिएगा ना, मन में कभी कभी जब आएगा तब लगेगा कि हम गुरु को कितनी बड़ी चीज मिली, कितनी बड़ी चीज मिली। ऐसा ही नहीं ना लोग गुरु का बखान किए तरह तरह से हैं। कबीरदास साहब शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। माने गर्दन काट के चढ़ाने पर भी अगर गुरु मिल जाए तो सस्ता सौदा है। ऐसे ही नहीं ना कहे। हम लोगों को तो मिल गया है आसानी से, इसीलिए हम लोगों को इसका महत्व नहीं बुझा, वैल्यू नहीं बुझा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका वैल्यू समझे। वैल्यू समझ में आएगा जब हमारा अपना सूत्रवा सही से होगा। सूत्र भी सुनने पर लगा है कि सही से नहीं हो रहा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो कह देखिए कि हम लोग जितनी देर चर्चा में रहते हैं, जितनी देर दया मांगते हैं, जितनी देर हम लोग नमः शिवाय या प्रणाम करते हैं, क्या कहाँ रहते हैं हम लोग? पहले ही सोचिए, रहते कहाँ हैं हम लोग उस समय? कहाँ रहते हैं? पहला सूत्र दया मांगना। दया मांगना, कुछ हम किसी से मांगते हैं तो नजर के सामने उसका होना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है ना? अच्छा, तो जब दया मांगते हैं महादेव से तो महादेव शरीर में नहीं है, सोचेंगे ना कि हम या तो गए हैं महादेव के पास या महादेव हमारे पास आए हैं, तभी ना मंगाएगा। उस सामने रहेंगे तभी ना मंगाएगा। तो हम जितनी देर दया मांगते हैं उतनी देर अपने गुरु शिव के साथ रहते हैं कि नहीं? सोचिए। सुनने में लगता है दया मांगना 1 मिनट नहीं लगता है बोलने में, बात कितनी बड़ी है कि हम दया मांगने के समय अपने गुरु के पास पहुंचते हैं या हमको बुलाते हैं। जितनी देर दया मांगते हैं अपने गुरु के साथ में रहते हैं। अरे बाप, महादेव के साथ में रहते हैं, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम आप ऐसे तो दया मांगते हैं। हम आप दया मांगते हैं तोता रटन की तरह, जैसे तोतवा को जो सिखा दिया जाता है वही पढ़ता है, चाहे उसका माने मतलब समझे या न समझे। हम लोग भी ऐसा ही दया मांगते आए हैं, इसीलिए नहीं बुझा रहा है ये क्या मिला। उनके साथ रहेंगे तो हम समझाएंगे। कितनों बड़ा गुरु जी रहेंगे, कितनों विद्वान मास्टर साहब रहेंगे, बचवा उनके पास पूरा चटनी बिछा के बैठेगा, चाहे टेबुल कुर्सी पर बैठेगा, तबे लोग समझाएंगे। तो इसी तरह हम लोग दया मांगने के समय उनके साथ रहेंगे तब न वो बताएंगे दया का माने क्या होता है। दया करेंगे तो मनवा कैसा होगा। तो दया मांगे उस समय हम आप ऐसा सोचें कि हम आप अपने गुरु के पास गए हैं या उनको बुलाए हैं और तब कह रहे हैं कि देखिए आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपका। ये सोच के चलिए कि वो सामने है, तो सामने है तो क्या कहना है कि ये शिव, समझना है कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ या मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया। ऐसी दया करिए कि मेरा मन समझ जाए कि आप मेरे गुरु हैं। जैसे शुरू में कहे है ना, मन समझ गया है कि बेटवा अपना है, तो नौकरी के पैरवी के लिए 10 बजे कोई बुलाया तो हम पहुंच जाते हैं 8 बजे। मन समझ गया है बेटी अपनी है, बदबुहारी करने जाना है किसी को साथ में लेके, वो बुलाया 9 बजे हम पहुंच गए 8 बजे। मन समझ गया। तो ये मन को समझ रहा है बेटा अपना, बेटी अपनी, रोजी रोटी, घर मकान, ये नया रिश्ता हम आप लगाने चले हैं।
सारे ब्रह्मांड का मालिक जो है उसको हम आप कहते हैं आप मेरे गुरु हो। इतना बड़ा रिश्ता लगाने चले हैं तो बार बार मन में ये कहेंगे, अपने गुरु के पास बैठ के उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, निहोरा करेंगे कि मेरे मन को समझा। पहले जब शिव को गुरु मानने की बात आई थी तो साहब कहते थे केवल अपने गुरु से दया मांगिए। अब देखिए जैसे यहाँ आने पर हमको लगा है एकदम मन रोने जैसा, यहाँ की हालत देखी कि लोग कितना वैल्यू दे रहे हैं अपने गुरु को। तो साहब को तो सब समझ में आता है। पहले साहब ने कहा कि केवल अपने गुरु शिव से दया मांगिए। जब साहब को